बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मसला हक़ाइक़ के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी घिनौने कत्ल के बारे में बात करेंगे जिसमें एक दोस्त ने एक साजिश रची और दोस्त के पैसे हथियाने के लिए उसको बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। ये वाक़या है पुलिस स्टेशन खुर्डेवाला ज़िला फैसलाबाद का, जिसकी हदूद में दोस्त ने अपने करीबी दोस्त को कैनाल एक्सप्रेस वे पे बेईमाना अंदाज में कत्ल किया और उसके जो 1.25 करोड़ रुपए हैं उनको हथियाने की कोशिश की। खुर्डेवाला पुलिस ने इस हवाले से जदीद बुनियादों पर तफ्तीश को बुरुएकार लाते हुए न सिर्फ केस को टैकल किया बल्कि मुलजिम को भी गिरफ्तार करके पाबंदी से हासिल कर दिया है। मजीद इस केस के जो असल हकायक हैं, जो इसके हालात और वाकयात हैं, वो सब आपके सामने रखेंगे। आपने जुड़े रहना है प्रोग्राम असल हकायक के साथ। फैसलाबाद के पुलिस स्टेशन खुर्डेवाला की हदूद में कत्ल की एक ऐसी लर्ज़ाखेज वारदात पेश आई जिसमें इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त ने अपने दोस्त को पैसों की खातिर कत्ल कर दिया। बजरिया पुलिस हेल्पलाइन थाना खुर्डेवाला को राहगीर ने गाड़ी में नाश की मौजूदगी की इत्तला दी और कत्ल का शुबा जाहिर किया। वायरलेस ऑपरेटर से मैसेज पास होने के बाद मुहर्रिर थाना खुर्डेवाला ने SHO और बाकी टीम को आगाह किया और टीमें जाए वक़ुआ की जानिब रवाना हो गयी। मोबाइल खुर्डेवाला वाहन आप फौरी तौर पर पहुँचे। खालिद खुर्डेवाला ऑपरेटर तारिक खुर्डेवाला आप भी नोट कर लें। एक्सप्रेस वे पे एक मर्डर की इत्तला है, अभी नंबर वसूल होता है तो आपको देते हैं। फौरी तौर पे एक्सप्रेस वे की तरह मूव करें। ये सामने का मर्डर थाना खुर्डेवाला जी, आपने रेस्क्यू 15 पे कॉल की थी, कहाँ हुआ ये वाक़या? किसने मारा इसको? और किशनाल तो ये ओके, ठीक है। आपने 15 पे कॉल की, मैं भी अपनी मोबाइल पर तो आ रही बताओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, ये 15 कॉल है, नामनूम कादर है। कादर का कहना है कनाल एक्सप्रेस वे पे ना गाड़ी में एक नामनूम लाश मिली जिसे कत्ल कर दिया गया। जी, किधर कत्ल हुआ? एक्सप्रेस वे पर। अच्छा, कॉलर ने देखा कातिल को भी या मकतूल को देखा? नहीं, अभी शनाख्त नहीं होता तो मोबाइल बंद नंबर उधर ना मौके पर पिटवा। अच्छा, हम निकल रहे हैं। ऐसे तो इन्फॉर्म कर दिया। नाज़रीन, बाबरा सिटी के रिहायशी मशहूर बिल्डर और डेवलपर बशारत अली के बेटे तलहा बशारत को उसके अपने उमैर नामी इंतहाई करीबी दोस्त ने धोखे से कत्ल कर दिया। तलहा बशारत अपने घर से 1 करोड़ 25 लाख रुपए लेकर निकला और अपने उसी सबसे करीबी दोस्त उमैर नामी मुलजिम को रकम के बारे में आगाह करने की गलती कर बैठा। उमैर नामी मुलजिम ने तलहा बशारत से रकम हथियाने की खातिर उसे उसी की गाड़ी में पिस्टल से कत्ल किया। गाड़ी का ट्रंक खोलकर रकम निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब न हो सका। जब मुलजिम रकम निकालने में कामयाब न हो सका तो उसने किसी की नजर में आए बगैर वहाँ से भाग जाना ही मुनासिब समझा। नाज़रीन, ये केस खुर्डेवाला पुलिस के लिए एक मुश्किल केस साबित होने वाला था क्योंकि मकतूल गाड़ी और रकम समेत उनके सामने था, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं था। चालाक मुलजिम उमैर ने वहाँ से भागकर दूसरे शहर जाकर पनाह ली और सबकी नजरों से ओझल हो गया। पुलिस के लिए ये केस एक चैलेंजिंग केस की हैसियत इख्तियार कर गया क्योंकि मीडिया, आला अफसरान और सिविल सोसाइटी का मुकम्मल प्रेशर पुलिस पर था और हर गुजरते दिन के साथ साथ केस को हल करना पुलिस के लिए मुश्किल होता जा रहा था। ताहम पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक का अमल जारी रहा। सबसे पहले पुलिस ने इर्द गिर्द के तमाम CCTV कैमरास को चेक किया ताकि गाड़ी की मूवमेंट का पता लगाया जा सके। SHO खुर्डेवाला मुसद्दिक रियाज और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मियां अदनान असलम की सरबराही में पुलिस टीम्स को तश्कील दिया गया। SP टाउन जड़ावाला आबिद जफर की जेर निगरानी पुलिस टीम्स अपने काम पर लग गयी और तहकीकात के जदीद तकाज़ों को पूरा करते हुए मुलजिम की शनाख्त कर ली गयी। मुलजिम की शनाख्त में CCTV कैमरों, CDR और जियो फेंसिंग की मुकम्मल मदद ली गयी, जबकि इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को भी शामिल किया गया। ये जो जिस नतीजे पे हम लोग पहुंचे हैं, जितनी CCTV फुटेज हमने देख ली है, जितनी हमने बी पार्टीज देख ली है, हमने सस्पेक्ट को इंवेस्टिगेट कर लिए हैं, ठीक है ना, कितने लोगों की हमने इंटरव्यू कर लिए हैं, हमने एक बार शामिल तफ्तीश कर लिया है। अब मेरा ख्याल है ये जो हमारे 2 से 3 टारगेट जो भर रहे हैं ना, 3 टारगेट हम भर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये बी पार्टी भी है, इसकी अकाउंट की बी पार्टी भी है और ये इसके नंबर की बी पार्टी भी है। हमारा जो है मुतवफ़ी तलहा है, इसके नंबर की भी पार्टी है और उसके टारगेट की भी पार्टी में बन गई है। ये 3 सस्पेक्ट जो है हम पा लें तो इसको हमारा मेन टारगेट हमसे हमें मिल सकता है इन तीनों में से, ठीक है। अब ये हमारा अगला नेक्स्ट टारगेट है, ये 3 बंदे हो चाहिए साथ प्लीज।
डॉक्टर साहब क्या प्रोग्रेस है इसमें बी पार्टी से? सर आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों लड़कों ने ना सारे जो गेट के कैमरे हैं वो सारे कवर कर, एक साइड के एक्सप्रेस वे के इन्होंने सारे कैमरे जो है वो सारे चेक कर लिए हैं। वो सस्पेक्ट जो है वो अंदर से नहीं बैठा गाड़ी में, वो बाहर से कहीं बैठा है, शाम तक वो भी क्लियर है। हम लोग जो टाइम है जिसमें वो गाड़ी घूमी है तकरीबन 2:17 पे आउट हुई है, इंसिडेंट टाइम तक वो हमने कवर कर लिया सारा। जो तकरीबन वो 3 चक्कर उसने लगाए हैं मेन एक्सप्रेस वे, वो हमने तीनों कवर कर लिए हैं। लेकिन अभी इस तरफ गट वाला चौक के थोड़े से कैमरे रह गए, जिससे हमें वाज़ेह हो जाएगा कि जो सस्पेक्ट है वो कहाँ से कर रहा है। ठीक है। और जो था मेन जो तला था हमारा जो मतलब अभी तना है उसकी CDR पे तो आगे मिल गई CDR। CDR मिल गई है, वो लेकर आ रहा है, तो लाओ जा रहे थे। ये CDR है और ये इसकी जो क्लोज कॉलर और बी पार्टी है, मतलब एनालिसिस हो चुका है इस पे CDR। ये बात ऐसा करें, ये एग्जाम को शाहद को साथ में ला लें। ये जो इनकी बी पार्टीज में है ना, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज नंबर जो है 5 नंबर बन रहे हैं, ये इन पे फोकस करें। ये टॉप 5 को आपने बुलाना है, इनको ये चेक करें, ठीक है, इनसे आइडेंटिफाई करें। नाज़रीन, मुलजिम शातिर ज़रूर था, लेकिन हर एक कातिल की तरह उसने भी अपने पीछे कई ऐसे सुराग छोड़े जिनकी मदद से पुलिस को उस तक पहुंचने में आसानी हुई। मुलजिम ने पैसों के लालच में आकर अपने ही करीबी दोस्त को कत्ल किया, लेकिन पुलिस ने जदीद वसाइल को बुरुएकार लाते हुए मुलजिम को टैकल भी किया और गिरफ्तार भी किया। इसके अलावा पुलिस को मदद जो मेन हासिल हुई है, जो क्लू हासिल हुआ है, वो एक मुखबिर की जानिब से हासिल हुआ है, जिसने पुलिस को ये इतला दी कि मुलजिम जो है वो मकतूल का करीबी दोस्त है और उसके साथ इसका रोज़ का आना जाना और उठना बैठना है, जिसको बुनियाद बनाकर पुलिस ने उसके खिलाफ अपनी तफ्तीश का रुख जो है उसे मोड़ा और तफ्तीश को मुकम्मल करते हुए मुलजिम को पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद अब मुलजिम जो है वो शनाख्त पेट पर बंद हो चुका है। कई रोज की शबाना रोज मेहनत के बाद पुलिस असल मुलजिम की शिनाख्त लगाने में कामयाब हो गई और बिलाखिर पुलिस ने मुलजिम को शहर जड़ावाला से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने पहले तो अपनी चालाकी के जरिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मुलजिम चाहे जितना भी चालाक क्यों न हो, कोई न कोई गलती कर ही जाता है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश पहले जुर्म से इनकार कर दिया, ताहम बाद अज़ा मुलजिम ने कत्ल करने का एतराफ कर लिया। मुलजिम के इकबाल जुर्म के बाद केस खुली किताब की तरह पुलिस के सामने था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना खुलनेवाला अदनान असलम ने केस की तमाम तर पेशरफ्त से हमें आगाह किया और बताया कि किस तरह मुलजिम ने 1.25 करोड़ रुपए की खातिर अपने ही दोस्त को कत्ल कर दिया। जो तलहा बशार था ना मकतूल, वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, साथ प्रॉपर्टी का भी काम करता है। इसमें वापा सिटी में इनका अपना ऑफिस है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इन्होंने इसको मतलब रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो इसी सिलसिले में इनके दोस्त साहिवाल से जो इन्होंने उनके साथ मिलकर जो कंस्ट्रक्शन का काम भी करते थे, तो वो आए हुए थे। कोई उनके पास भीड़ थी कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो उन्होंने वो कैश लेकर आए थे 1 करोड़ 17.5 लाख रुपये। ये पैसे लिए इसने वापस सिटी से। और ये जो मकतूल जो कातिल है, इसके साथ इसकी जो मैसेज पर ये चैट हुई है कि ये स्टाम्प निकलवा लें अपना, जो इसने ID कार्ड नंबर सेंड किया और इसके साथ इसके लिखा हुआ है इसको उमैर ग्रोथ। तो हमने मतलब चेक तो कर रहे थे, CCTV कैमरा चेक किए, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर था, समझ नहीं आ रही थी कि ये किसने उसको मर्डर कर दिया। उसकी किसी के साथ कोई ऐसी अदावत और दुश्मनी भी नहीं थी जो मतलब पुराने इन्वेस्टिगेशन सामने आई है। कैश भी नहीं लेकर गया, ये भी नज़र नहीं आ रहा था कि वारदात हुई है। तो फायर भी अंदर से लगा हुआ, मतलब जो गाड़ी के अंदर से किसी ने उनको ना मतलब फायर जो वो कत्ल किया। तो इसको मतलब हर एंगल से देखा गया। जो इसके क्लोज रिलेशन था, मतलब क्लोज कॉलर हैं, क्लोज जो इसके रिलेटिव्स हैं,
सीसीटीवी कैमरा से मदद ली गई है, क्योंकि जब ये वापस सिटी से निकला है तो उसको भी अकेला, और बाद में इसने गाड़ी में किसी को लिफ्ट दी है। वो जब हमने ये इसके जो वरसान है उनसे पूछा, मुरई से पूछा, तो उसने कहा ये हर गहरे बंदे को तो लिफ्ट नहीं देता था, ज़ाहिर है कोई इसका करीबी दोस्त है जिसको इसने अपने साथ गाड़ी में, तो उसको हमने ये जो एक्सप्रेस वे है इस पर हर जगह से कोशिश की है। सेफ सिटी के कैमरे तो अभी तक नहीं ऑन हुए, लेकिन हमने जो प्राइवेट सीसीटीवी कैमराज लगे हुए लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर, उसको हमने हर एंगल से उसको देखा है, उसको हमने अच्छी तरह चेक किया। तो इसका ना बाद में जो हमने जो इसका अकाउंट भी चेक किया तो पता चला है कि ये एक ख़ास अकाउंट में ना मुख्तलिफ औकात में ट्रांजेक्शन कर रहा है। उसी को इसने मैसेज किया हुआ था कि ये मेरा स्टाम्प निकलवा दें, ठीक है। हमने इसको सस्पेक्ट के तौर पर, और कोई इन्फॉर्मेशन भी थी हमें कि ये सस्पेक्ट है और इसने मतलब इसके साथ ये लिफ्ट ली, तो उसको शामिल तफ्तीश किया। तो जब हमने सामने उसको तफ्तीश का हिस्सा बनाया, उसको शामिल तफ्तीश किया, पहले तो उसने हमें रिट्रैक करने की कोशिश की है कि मैं गाड़ी में मौजूद था, लेकिन एक और अननोन पर्सन था जिसने ये फायर किया, लेकिन मैं उसको नहीं जानता। तो बाद में जब हमने उसको हर तरह से मतलब चेक किया है और सबूत और जो प्रूफ है उसके सामने रखे हैं, तो फिर वो खुद ही ब्रेक हो गया। नाज़रीन, बेगुनाह मारे जाने वाला मकतूल जो है वो वापडा सिटी फैसलाबाद का रिहायशी था, जो अपने घर से 1.25 करोड़ रुपए की अमाउंट जो है वो लेकर अपने साथ किसी को पेमेंट करने के लिए घर से निकला था। लेकिन उसने अपने करीबी दोस्त जो कि इस जो सारा मुकदमा है इसमें जिसने अपने दोस्त को कत्ल किया, उमैर नामी लड़का जो है उसको कॉल की और उसे अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन जो उमैर नामी लड़का है उसकी नीयत ख़राब हुई और 1.25 करोड़ रुपए की जो रकम है उसे हथियाने के लिए उसने सबसे पहले अपने दोस्त को कत्ल किया। दोस्त को कत्ल करने के बाद जो उसकी गाड़ी है उसके पास खड़े होकर डिग्गी को खोलने की कोशिश की, क्योंकि जो 1.25 करोड़ रुपए की रकम थी वो डिग्गी के अंदर मौजूद थी। उसको निकालने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके इकट्ठा होने पर जो वो उमैर नामी मुलजिम है वो मौका से फरार हो गया। फरार होने के बाद जो मुलजिम है उसने जड़ावाला में पनाह ली और पुलिस ने अपनी जो जदीद वसाइल हैं उनको बरूए कार लाते हुए मुलजिम का पीछा जारी रखा। उसके साथ साथ जो ह्यूमन वसाइल हैं उनको भी जो पुलिस है वो उन्होंने बरूए कार लाया और मुलजिम के पीछे उनकी जो पुलिस की कड़ी जो निगरानी थी और वो जारी रही और पुलिस ने बहुत जल्द मुलजिम को जड़ावाला से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मुलजिम को पाबंदे सलासिल किया और मुलजिम ने खुद अपनी जुबान से इस बात का इकरार किया कि 1.25 करोड़ रुपए हथियाने के लिए उसने अपने दोस्त को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद पहले तो उसने इनकार किया कि मैंने कत्ल नहीं किया, गाड़ी के अंदर मैं मौजूद था, लेकिन बाहर से आने वाले एक लड़के ने उसको कत्ल किया, फायर किया और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया, जिसको मैं जानता नहीं हूं। लेकिन पुलिस की इंटेरोगेशन के बाद जो मुलजिम है उसने इकबाली बयान दे दिया और ये मान लिया कि उसी ने अपने दोस्त को कत्ल किया है।